हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएलएड क्लासेस विद अवनी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इस क्लास में इनफॉर्मल लेटर्स को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में फॉर्मल लेटर देखा था, साथ ही उसका एग्जाम्पल देखा था, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था वो डिस्कस किया था। ऐसे ही इस क्लास में हम इनफॉर्मल लेटर देखेंगे कि क्या होता है, क्या इसका फॉर्मेट होता है, इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है उसको डिस्कस करेंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे जो इससे इन फ्यूचर क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो हम अपनी फ्रेंड्स के लिए या फैमिली के लिए, अपने डियर वंस के लिए, अपने लाइफ अपडेट देने के लिए या फिर कुछ इंफॉर्मेशन उन्हें इम्पोर्टेंट हमें देनी है, कुछ बताना है, ये सब बातें डिस्कस करने के लिए हम लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स आर द पर्सनल लेटर्स दैट आर रिटन टू लेट योर फ्रेंड्स और फैमिली नो अबाउट वॉट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ and to convey your regards. An informal letter is usually written to a family member, a close acquaintance, or a friend. The language used in informal letter is casual and personal. तो जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो कैजुअल और पर्सनल लैंग्वेज यूज़ की जाती है इनफॉर्मल लेटर में। अच्छा, इसका फॉर्मेट देखते हैं कि क्या फॉर्मेट इसका होता है। तो इसका फॉर्मेट होता है आपका सेंडर्स एड्रेस, डेट। पहले आपका सेंडर्स एड्रेस आएगा, मतलब जो लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। आप लेटर लिख रहे हो तो आपका एड्रेस आएगा, आपका नेम, आपका एड्रेस। देन आप डेट लिखेंगे। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ ग्रीटिंग। फॉर्म्स ऑफ ग्रीटिंग मतलब जैसे आप लिख सकते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड है सोनू, तो आप उसको लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे डियर सोनू, डियरेस्ट सोनू, वट एवर। तो ऐसे आप यहाँ पे ग्रीटिंग्स देंगे या सेलिब्रेशन भी इसको बोल सकते हैं। देन इसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर। इसके बाद आपका कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन में आप जैसे लिखते हैं कि वेटिंग ईगरली फॉर योर रिप्लाई, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, है ना, अवेटिंग योर रिप्लाई। तो इस टाइप से हम लिखते हैं। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, आपका सिग्नेचर। तो आप इसमें कैसे एंडिंग करते हैं इसकी, आप लिखेंगे योर्स लविंगली, योर लविंग फ्रेंड, और फिर आपका नेम आ जाता है। तो ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के साथ आपको और क्लियरली समझ में आएगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। लेटर टू अ फ्रेंड अबाउट अरेंजिंग अ गेट टुगेदर। तो आपको गेट टुगेदर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप अपनी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं अरेंज करने के लिए गेट टुगेदर को। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सपोज़ आपने कोई अपना एड्रेस लिखा, आपका एड्रेस XYZ स्ट्रीट इलाहाबाद है। देन इसके बाद आपने डेट लिखी 28 अगस्त 2024। इसके बाद डियर सूर्या, लाइक आप सूर्या को लेटर लिख रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड सूर्या है तो आप लिखेंगे डियर सूर्या। कैसे स्टार्ट करेंगे, होप यू आर कीपिंग वेल एंड एवरी वन एट होम इज़ कीपिंग सेफ एंड हेल्दी। मतलब स्टार्टिंग में हाल चाल पूछ लेते हैं, उनके फ्रेंड्स के हाल चाल पूछ लिए, उनकी फैमिली के पूछ लिया, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस ऑल ऑफ अस हैव मेट, सो आई वॉज थिंकिंग वी कुड ऑल मीट अप। आई हैव प्लान टू हैव अ गेट टुगेदर नेक्स्ट मंथ। आई वुड लव टू डिस्कस मोर अबाउट इट। इसके बाद लिखेंगे ऑल ऑफ डिटेल्स दे देंगे कि कहाँ कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है। ऑल ऑफ अस कुड मीट ऑन फ्राइडे इवनिंग एंड स्टे ओवर द वीकेंड एट अ रिसोर्ट इन मनार। द क्लाइमेट इन मनार इज़ ग्रेट एंड इट विल बी अ गुड स्ट्रेस रिलीवर। वी कुड ऑल्सो go around the tourist spots if everyone is interested. If you are ready, we could talk to others also. I will visit you next weekend to discuss more on this. Awaiting your reply and hoping to meet you soon. और कैसे एंडिंग करेंगे, yours loving friend. Suppose your name is ABC, तो आपने लिख दिया ABC. That's it. अच्छा, इनफॉर्मल लेटर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आया था वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन आया था, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। तो ये 2020 में क्वेश्चन आ रहा है आपका। इसमें आपको लेटर लिखना है फ्रेंड्स को इनवाइट करते हुए आपकी ब्रदर्स की मैरिज के लिए। सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे,
फिर अपना डेट लिखेंगे, फिर डियर जो भी फ्रेंड का नाम है, डियर राहुल, डियर प्रीति, डियर अक्षय, वट एवर. I hope you are doing well. I am writing to share some wonderful news with you. My brother is getting married. The wedding is scheduled for this date at this venue, जो भी venue है, and I would be absolutely thrilled if you could attend and share this special occasion with us. The wedding festivities will include all the traditional ceremonies from the specific events like mehendi, sangeet, etc. to the grand wedding day. And it would be great to have you join us for all the festivities. अच्छा, ये वाला पैरा आप स्किप भी कर सकते हैं. अगर ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा है, आपको शॉर्ट में लिखना है, तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं. It's been a while since we have met and it would be a perfect chance to catch up. My family and I would be so happy to see you there. Please let me know if you can come. I really hope you can make it. Best wishes and your name ABC. तो ऐसे आपको लिख कर आना था. चलिए अब मैं कोई एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ आपको कि और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर. Write a letter to your friend congratulating him her on his her success in class 12th board exam. तो हम फ्रेंड को लेटर लिखना है, हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उसकी सक्सेस के लिए, जो कि 12th बोर्ड का एग्ज़ाम का उसका रिज़ल्ट आया है उसके लिए. सबसे पहले वही एड्रेस लिख दिया, देन आपने डेट लिख दी, इसके बाद डियर जो भी उसका फ्रेंड का नाम है. My happiness knew no bounds when I got to know that you have topped your school and achieved your dream. I wish I were there to congratulate you personally. हम उसको बोल रहे हैं कि काश मैं वहाँ होती, आपको congratulate करने के लिए, होती या होता जो भी. The result has proved that hard work, determination and perseverance bring good result. You were so laborious and passionate about it. I apologize that I couldn't even attend the celebration party despite my wishes. Please be encouraged and continue your hard work. I नहीं आएगा यहाँ पे, my आएगा. My parents have sent you lots of love and heartiest congratulations. इसके बाद आप इसको क्लोजिंग कर देंगे with loads of love and best wishes, then yours lovingly, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा ABC. एक और एग्जाम्पल है आपका, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अबाउट योर समर वेकेशन. तो हम समर वेकेशन के लिए कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपने फ्रेंड को, इसमें देखते हैं हम क्या क्या लिख सकते हैं. सबसे पहले वही आपका नेम आ गया, एड्रेस आ गया, देन आपका डेट आ जाएगा. उसके बाद जिसको लिख रहे हैं डियर, लाइक सोनू को लिख रहे हैं तो डियर सोनू. फिर स्टार्ट करेंगे हम, आई होप यू आर डूइंग वेल. सबसे पहले हाल चाल पूछ लिए उससे. इसके बाद लिखेंगे आई वॉन्ट टू शेयर अ क्विक अपडेट ऑन माई समर हॉलीडेज़. अब यहाँ पे उसने बताया कि मैंने लेटर क्यों लिखा है, मुझे क्विक अपडेट शेयर करनी है अपनी समर हॉलीडेज़ के बारे में. I spent some time in the mountains, hiking and camping, which was both challenging and rewarding. The view was incredible and I even camped under the stars. Afterwards, I hit beach for some relaxation and tried surfing for the first time. The waves were tricky but it was lot of fun. तो सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि हमने क्या क्या किया, हम कहाँ गए. इसके बाद है I wrapped up the summer with some quiet time at home, catching up on reading and cooking. Overall, it was a great mix of adventure and relaxation. इसके बाद लिख देंगे हम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग अबाउट योर समर. मतलब हम भी आपके बारे में सुनना चाहते हैं फ्रेंड से. योर्स लविंग फ्रेंड, फिर अपना नेम आ जाएगा ABC. बस इसमें इतना ही था. आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनफॉर्मल लेटर की कैसी बॉडी लिखते हैं, कैसे उसकी क्लोजिंग करते हैं. तो आपको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर समझ में आ गया होगा अच्छे से. अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में ईजीली.
और अगर और भी टॉपिक्स पर आपको लेटेस्ट चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है स्टोरी टीचिंग। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक करें और कमेंट करके अपने डाउट ज़रूर शेयर करें। मैं टाइमली आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी रीसेंट अपडेट हो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।